अपोजिशन की जानिब से कई दिनों से तनकीद सुन रहा हूँ और मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ 40 साल से हुकूमत में है। 6 दफ़ा शायद पंजाब में हमारी हुकूमत बनी है और वफाक में पता नहीं कितनी दफ़ा हम हुकूमत में आए हैं और सिंध में हमारी हुकूमत आई है और वफाक में पता नहीं कितनी दफ़ा सिंध वालों की पीपल्स पार्टी की तरह हमारी हुकूमत आई है। सिर्फ 2 साल की हमारी हुकूमत और जब हमें हुकूमत मिली आप सब जानते हैं 31,000 अरब के कर्जे हमें मिले। हमारी मईशत वेंटिलेटर पर थी। दिन रात मेहनत करके हमारे कप्तान इमरान खान साहब की क़यादत में हमारी मुआशी टीम ने वेंटिलेटर से उस मईशत को उतारा। और अगर आप मार्च 20 से 2019 जुलाई से मार्च 20 तक के 9 महीनों में अगर हमारी सूरत हाल को देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह 73% हमने बजट का खसारा कम किया। बरामदात में भी इजाफा हो रहा था, हमारी जीडीपी भी बढ़ रही थी और उसके साथ ज़राअत में भी तरक्की हो रही थी। जनाब स्पीकर, इनका तो काम है सिर्फ तनकीद करना और 40 साल की हुकूमत में कोई एक हस्पताल तो ये बना नहीं सके कि जहां अपना या अपने लीडरान का इलाज करा सकते। ये तो अपने इलाज कराने के लिए भागते हैं मुल्क से बाहर। लंदन से पहले इनकी ब्रेक नहीं लगती और तनकीद इमरान खान पे इस तरह कर रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं कितने सालों से इमरान खान की हुकूमत है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम अपने 5 साल पूरे करेंगे और वो ख्वाब जो इमरान खान ने इस कौम को दिखाया था तब्दीली का, नए पाकिस्तान का हम उस पर अमल दरामद करेंगे और इंशाल्लाह हम आवाम के सामने सुरखरू होंगे। क्योंकि इमरान खान वो लीडर है जो सादिक भी है, अमीन भी है, ईमानदार भी है। अब क्योंकि हर तरफ माफिया के साथ उसका मुकाबला है, माफिया असम्बलियों में भी बैठा है और असम्बलियों के बाहर भी बैठा है और इमरान खान पूरी तरह गामजन है अपने उस मिशन पर कि उसने इस माफिया को बेनकाब करना है। और वो माफिया चीनी का माफिया हो, आटे का माफिया हो या हर इदारों में एक माफिया बैठा हुआ है, उस माफिया के साथ अकेला इमरान खान लड़ रहा है और इमरान खान की टीम लड़ रही है और इमरान खान अपने इस मिशन में इंशाल्लाह ज़रूर सुरखरू होगा। इसके बावजूद जनाब स्पीकर, इन हालात के बावजूद हमने 1240 अरब रुपए का पैकेज दिया कोरोना से निपटने के लिए इन मुश्किल हालात में। और फिर जब बजट बनाया आपने देखा, जिस तरह मैंने कहा है कि टैक्स फ्री बजट है। पीएसडीपी के लिए भी 650 अरब की हमने खतीर रकम रखी। सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए 70 अरब रुपए रखे गए, आला तालीम के लिए 64 अरब रखे गए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 20 अरब रखे गए, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 230 अरब रखे गए, फूड सिक्योरिटी के लिए 12 अरब रखे गए, टिड्डी दिल के मुकाबले के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। सेहत के लिए पहली बार ऐसा हुआ जनाब स्पीकर कि वफाकी बजट ने अपने हेल्थ के बजट में 100% इजाफा किया है और जो अब 115 रुपये हो गया, 115 अरब हो गया है। और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 300 अरब के प्रोग्राम रखे गए और 35 अरब की उसमें सब्सिडी रखी गई। जनाब स्पीकर, मैं मुख्तलिफ तकारीर में बार बार हवाला देता हूँ ज़राअत का और ख़ुशी की बात है आपने खुद, जब आप स्पीकर बने, यह हुकूमत आई, आपने खुद स्पेशल टास्क फोर्स एक कमेटी बनाई। यहाँ मेरे बुज़ुर्ग रियाज पीरज़ादा साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, राना साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैं उकाड़ा से, अजमल साहब, राव अजमल साहब, इन सब लोगों ने, अरकान पार्लियामेंट ने हमेशा ज़राअत की बात की है क्योंकि ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और ये अकलौता शोबा है जिसको तमाम हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया है। और इस बेरुखी के बावजूद इस लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी की बात कर रही है तो हमारे किसानों ने हमें भूखा नहीं मरने दिया। जनाब स्पीकर, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो सब्सिडी दी जाती है वो या दुकानदारों के या साहूकारों के या कारखानादारों के खाते में चली जाती है। आम काश्तकार को, छोटे काश्तकार को, छोटे किसान को कुछ नहीं मिलता। तो मैं चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा जब ज़राअत की बात की और कोरोना से पहले भी हमारी ज़राअत में 2.8% इजाफा हुआ कि हमें तमाम चीज़ों को हटाकर सबसे पहले जो फोकस करनी चाहिए, जो तरजीह देनी चाहिए, वो ज़राअत पे देनी चाहिए। आइंदा भी ज़राअत ही होगी जो इस मुल्क को आगे लेकर जाएगी और ज़राअत ही, अल्लाह ने हमें
ज़रई ज़मीनें दी हैं, ज़रखेज़ ज़मीनें दी हैं, अल्लाह ने हमें वो मौसम दिए हैं जो उसके लिए मुवाफ़िक हैं, बेहतरीन पानी का नहरी निज़ाम दिया है, लेकिन हमने इसको इग्नोर किया है। तो मुझे शुक्र है कि आपकी तवज्जो है, इस पार्लियामेंट की तवज्जो है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो है ज़राअत की तरफ। तो अगर आप ज़राअत पे तवज्जो देंगे तो ये मुल्क खुशहाल होगा और किसान खुशहाल होगा और बाज़ारों में चहल पहल होगी। इसी तरह एहसास प्रोग्राम, जो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत का एक बहुत बड़ा ऐसा प्रोग्राम है कि जिसने आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ दिया है और 1,24,000 घरानों को 12,000 रुपये की खतीर रकम, उसके टोटल तो 4 प्रोग्राम है जिसमें बिला तफरीक बड़े साफ शफाफ अंदाज से लोगों को रकम की तकसीम हो रही है सेंटर्स में, पूरे पाकिस्तान में बड़े बाइज़्ज़त तरीके से। अगर ये एहसास प्रोग्राम इतनी कामयाबी से ना चलाया जाता, जैसा कि दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में आपने देखा कि लोग घरों से बाहर निकल आए थे, लेकिन यहाँ एहसास प्रोग्राम में मैं समझता हूँ कि जो 150 अरब रुपए रखे गए और आज दिन का जो फिगर है 132 अरब 98 करोड़ आज दिन तक हम तकसीम कर चुके हैं। इस पर मैं ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम की रूह रवां मोहतरमा सानिया निश्तर साहबा को और वज़ीर-ए-आज़म साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कामयाबी से उन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया। जिस तरह मैंने पहले कहा आपको कि ये सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जो हमने दिया 1400 अरब रुपए का, और इसमें से 150 अरब रुपए हमने रखा माशरे के गरीब तबकों के लिए और टैक्स फ्री बजट दिया। इसी तरह जनाब स्पीकर, अपोजिशन के बेंचों से बार बार ये तनकीद की जाती थी कि हुकूमत शायद सी पैक को स्लो डाउन कर रही है या सी पैक को हम रोक रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि सी पैक मंसूबा इस खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो सी पैक के लिए भी हमने 32 जो उसके प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है उसके लिए 177 अरब रुपए रखे हैं। इंशाल्लाह ये सी पैक मंसूबा भी हमारे दौर में ही मुकम्मल होगा। जनाब स्पीकर, एक बहुत बड़ा मसला जो जिसकी तरफ शायद तवज्जो कम है वो है आबादी का बढ़ना। जब हम छोटे बचपन में होते थे तो हम देखते थे, स्पेशली हमने ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह में भी देखा 15-20 साल पहले तक पॉपुलेशन कंट्रोल पे बड़ा काम होता था, बड़ी अवेयरनेस होती थी, बड़ी कैंपेन चलाई जाती थी। लेकिन अब बेतहाशा जो आबादी में इजाफा हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा आबादी का इज़्दाहा जो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है, ये हमारे वसाइल को बड़ी बेदर्दी से खा रहा है। अगर हमने आबादी पे रोकथाम नहीं की तो आने वाले दिनों में जो अदाद व शुमार है, माहिरीन बताते हैं, जो हम सुनते हैं, जो रिपोर्ट्स देखते हैं, वो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। तो आबादी पर हमें ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। इसी तरह जनाब स्पीकर, इलेक्शन 2018 में हुकूमत ने, आवाम ने, पाकिस्तान की आवाम ने हमें तब्दीली के नारे पर वोट दिए और हम अपने उस मिशन पर गामजन हैं। और बावजूद इसके कि आप सब जानते हैं कि हमारा मुकाबला एक ताकतवर माफिया के साथ है, लेकिन तब्दीली और नए पाकिस्तान का हसूल उसी वक्त मुमकिन होगा जब कौम भी इसमें अपना किरदार अदा करेगी। आप इस कोरोना के दिनों में जनाब स्पीकर देखें कि शर्म आती है बताते हुए कि मास्क जो पहले 10 रुपये का मिल रहा था वो अब 200 रुपये का है। इसी तरह वो तमाम अद्वियात जो जान बचाने की अद्वियात हैं या जो मेडिसिन किसी रिसर्च में या हमारे हुकूमत के जो हमारे एडवाइज़र टू हेल्थ हैं, जब वो बता देते थे कि ये इंजेक्शन या ये मेडिसिन इसमें कोरोना में, कोविड-19 में बड़ी इफ़ेक्टिव है, तो अगले ही दिन उसको पर लग जाते थे या वो शॉर्ट हो जाती थी या फिर वो हज़ारों में, अगर उसकी इंजेक्शन की कीमत है तो लाखों में चली जाती थी। हत्ता कि मैं जब खुद इसका मुतासर हुआ कोविड का, तो सना मक्की का हर जगह पर जिक्र था। 20 रुपये पाव वाली सना मक्की अब 800 रुपये पाव मिल रही है। हम मुसलमान हैं, हम कहने के मुसलमान हैं, ये हमारी अखलाकियात है, ये हमारा किरदार है। और हमारे मुकाबले में जो गैर मुस्लिम मुआशरे हैं जनाब स्पीकर, कि वहाँ वो मास्क लेके सड़कों पर खड़े हुए हैं, पब्लिक प्लेसेस पे खड़े हुए हैं कि आएँ ये आप मास्क इस्तेमाल करें, इसकी आपकी ज़रूरत है।
बड़े ही अफसोस की बात है, ये काम तब्दीली सिर्फ अकेला इमरान खान नहीं ला सकता, तब्दीली हम सबको अपने रवैयों में लाना होगी। हत्ता के जनाब स्पीकर जो कोविड पॉजिटिव होते हैं उनके नंबर्स एक माफिया जो ले लेता है। मेरे मोबाइल पे भी एक मैसेज आया है गुमनाम कि जी आपको कोविड हुआ था, अब आप नेगेटिव हो गए हैं, तो क्या आप अपना प्लाज्मा बेचेंगे? अंदाज़ा करें कि प्लाज्मा की भी खरीद और फरोख्त हो रही है और हम बने हुए हैं इस्लाम के बड़े ठेकेदार। तो हमारी कौम पर अगर अल्लाह का अजाब ना आए तो क्या होगा? ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या हो रहा है, और ये सब कुछ अजाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है। करप्शन का खात्मा और इंसाफ की फराहमी हमारा बड़ा हदफ था जनाब स्पीकर, लेकिन क्या मैं एक शेर में अपनी बात को इस तरह से शुरू करने से पहले कहूँगा कि अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, नजात दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि अभी वो मंजिल नहीं आई। हमारा अदालती निज़ाम जनाब स्पीकर बिल्कुल गल सड़ गया है। ये जो ऐवान है ये आइन साज इदारा है, हमारा काम है लेजिस्लेशन करना। डॉक्टर बाबर अवान साहब बैठे हैं, एडवाइज़र हैं पार्लियामेंट्री अफेयर के। आपका ताल्लुक़ मुल्क के मारूफ कानूनदानों में होता है, और मैं अपोजिशन के दोस्तों से भी कहता हूँ कि पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। हमने अभी तक इन 2 सालों में कोई काबिल ज़िक्र ऐसी लेजिस्लेशन, ऐसी कानून साजी नहीं की जिसका आम आदमी को फ़ायदा हो। इस मुल्क का कानून ताकतवर के लिए और है और गरीब के लिए और है, और आपने देखा कि जो ताकतवर है वो कानून वो मकड़ी का जाला है कि वो इस ताकतवर इसमें से चीर फाड़ कर निकल जाते हैं, और गरीब जो हैं वो इसमें फंस जाते हैं। और उसकी आपने मिसाल देखी कि एक शख्स जो सज़ा याफ्ता था और उसको जिस तरह से रिपोर्टें बनाई गई, मामू बनाया गया इस मुल्क के उन तमाम महकमों को, इदारों को, इवन अदालतों के आंखों में झोंक कर मिट्टी, और आज वो मुल्क से बाहर बैठे हुए एजेंडे पे इसी तरह जी सर, इसी तरह बड़े बड़े और इसी तरह बड़े बड़े ताकतवर लोग जिनकी चोरियां डाके अरबों में थे, लेकिन जब रेफरेंस बनाए जाते थे और उसके बाद उनको रिलीफ मिल जाता था। तो ये आए रोज़ आपने देखा कि अदालतें छोटी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक इंसाफ का कत्लेआम कर रही हैं। आम आदमी का इस पार्लियामेंट से एतमाद खो रहा है। जनाब स्पीकर, ज़रूरत इस बात की है, और इसी तरह हत्ता कि नैब भी अगर आप देखें अपनी साख खो बैठा है। नैब ने अभी तक कोई काबिले ज़िक्र कोई ऐसा मुकदमा जिसमें कोई सज़ा दिलाई हो नहीं कर सका। तो मैं समझता हूँ आपने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को दोबारा से आप एक्टिव करें और कोई ऐसी लेजिस्लेशन करें, स्पेशली जुडिशल रिफॉर्म्स करें। यानी कि 50-50 साल हो जाते हैं जनाब स्पीकर, मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, उनका फ़ैसला नहीं होता। और आम लोग अब कहते हैं कि अगर आपने इस मुल्क में ये जो कानून है ये मुल्ज़िमों को छोड़ने के लिए है, पकड़ने के लिए नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने आने वाले दौर में लेजिस्लेशन करें, अच्छी लेजिस्लेशन करें, अवाम के वसीतर मफाद के लिए लेजिस्लेशन करें, तो उसमें हमारा फ़ायदा होगा और कौम की निगाहें हमारे ऊपर हैं। इसीलिए ये ऐवान अपनी वक़्त खोता जा रहा है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं जनूबी पंजाब की बात ज़रूर करूँगा कि ये हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जनूबी पंजाब की महरूमियों का अजाला करेंगे, हम उनको उनकी शनाख्त देंगे, और 32% इस साल हुकूमत पंजाब ने अपना बजट जो है वो जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया और फिर उसकी फेंसिंग की है। और सिविल सेक्रेटेरिएट का क़याम जनूबी पंजाब सूबे की जानिब ये एक बहुत बड़ा संग मील साबित होगा। इंशाअल्लाह जुलाई के पहले हफ्ते में आप देखेंगे कि वहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपने सेक्रेटरीज़ के साथ और उसके साथ आईजी, एडिशनल आईजी बैठेंगे, और फिर बकौल हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के हुन थी फ़रीदा शादवल मूंझा गुना कर यादवल झोंका थी सन आबादवल ए नहना वांदे हिकमणी। और इसी तरह मुल्तान शहर का मेरा मसला सेवरेज का था, पीने का साफ़ पानी का था, उस पर भी खतीर रकम इस साल हुकूमत पंजाब ने और वफाकी हुकूमत ने मुल्तान और जनूबी पंजाब के मंसूबों के लिए रखी है।
उस पर भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह जो वादे हमने आवाम से जनूबी पंजाब के किए थे, उसकी पसमानदगी को, गुर्बत को दूर करने के लिए हम उनको पूरा करेंगे। जनाब स्पीकर, मुझे एक बात और इल्म में आई कि कफ़ायत शारी के इस ड्राइव में जब हमने ये मुहिम बड़ी तेज़ी से चलाई तो आपने कौमी असम्बली में भी जनाब स्पीकर 73 करोड़ रुपए की बचत की, जिस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी तरह वज़ीर आज़म हाउस में हमने 25% से ज़्यादा बचत की। लाहौर गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस। गर्ज ये कि ये है नया पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो गरीब का पैसा है, वो अब अल्लल्लाह तल्लों पे, हुक्मरानों की अयाशियों पर खर्च नहीं होगा। हम एक एक रुपए के इनको जवाब दे हैं और हम एक एक रुपए का इनको हिसाब देंगे। और ये ईमानदार और ये वो हुकूमत है कि जो इंशाअल्लाह ताला अपने एजेंडे की तरफ तेज़ी से गामज़न है और नया पाकिस्तान बना कर रहेंगे। आखिर में मैं इन अशार के साथ अपनी बात इख्तिताम करूँगा। चमन चमन कली कली रविश रविश पुकार दो, वतन को सर फरोश दो, वतन को जान निसार दो, जो अपने गैज़े बेकरां से कोहसार पीस दें, जो आसमां को चीर दें, हमें वो शहद सवार दो। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।